नेक्स्ट देखो, लेट x इक्वल टू क्या 2 विद द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस cos x स्क्वायर माइनस 4px प्लस q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 अपॉन x माइनस 2p होल टू द पावर 4 x not equal to 2p and 0 for x equal to 2p. Then find the value of limit x tend to 2p plus मतलब राइट हैंड लिमिट f of x है ना, राइट हैंड लिमिट मतलब डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिस इज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन गिवन कह दिया x इक्वल टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सही है, अभी इसका सॉल्यूशन देखो। देखो द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो दिया, ये उसका रूट क्या है एक्स इक्वल टू टू, तो एक्स इक्वल टू टू इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0, मतलब वी कैन एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ p, तो p क्यू इक्वल टू माइनस 2p माइनस 4। अभी ये जो है माइनस 2p माइनस 4, वी एनालाइज द आर्गुमेंट ऑफ कोसाइन फंक्शन इन एफ ऑफ एक्स, है ना। कोसाइन फंक्शन ये एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 इसको लेंगे, तो उसको a ऑफ एक्स से डिनोट किया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16। अभी देखो वी आर इंटरेस्टेड इन द लिमिट x टेंड्स टू 2p, यहाँ पे q है तो x इक्वल टू 2p, मतलब टू इवेलुएट x a ऑफ x एट x इक्वल टू 2p, तो 2p पूरा पुट करेंगे x की जगह। सही है, तो ये देखो a 2 ऑफ p इक्वल टू 4p स्क्वायर 8p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16, तो माइनस 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 8q इक्वल टू 16, पहला इक्वेशन जो निकला था ना ये आया था। अभी ये a ऑफ 2p आ गया, तो q इक्वल टू क्या पुट करेंगे माइनस 2p माइनस 4 जैसे ऊपर में होता है, तो a ऑफ 2p क्या आ जाएगा, q की जगह क्या पुट करना है माइनस 2p माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया, और ये q की जगह माइनस 2p माइनस 4, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बाहर लो तो वो स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर नहीं पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं क्या 2p प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर प्लस 2ab मतलब यहाँ पे 4 इंटू 2 ये 2 इंटू 4 8 इंटू 2 16 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 p आएगा माइनस 32 प्लस 16, सिंप्लीफाई किया तो देखो माइनस 4p प्लस 4p कट माइनस 16p, ये प्लस 16 माइनस 16p कट देन 16 माइनस 32 प्लस 16, ये वैल्यू भी जीरो, मतलब ए ऑफ 2p क्या गया जीरो, और यहाँ पे नीचे में क्या दिया है जीरो, मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस तो हो गया, मतलब इन जनरल क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 माइनस 4p स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट क्योंकि ए ऑफ एक्स इक्वल टू है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो लिया, तभी तो ये जीरो लेने के बाद ये फंक्शन नहीं क्या कॉस जीरो वन आएगा, तो जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आएगा। सही है, मतलब ये क्या हो गया दिस इज इक्वल टू जीरो, ए ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट, है ना। देखो ए ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो आ गया ना, मतलब इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। वी कैन सिंप्लीफाई ए ऑफ एक्स एज फॉलोज, देखो ए ऑफ एक्स लिखा वैसे के वैसे, क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 इक्वल टू 4p स्क्वायर, कहाँ से यहाँ से, इसकी जगह मतलब फ्रॉम ए ऑफ 2p इक्वल टू जीरो, तो ए ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर, तो हो गया x माइनस 2p स्क्वायर, तो देखो x माइनस 2p स्क्वायर पुट करो ए ऑफ एक्स की जगह, तो ये किस में पुट कर दिया, ये x नॉट इक्वल टू 2p जो गिवन एग्जाम्पल है कौन सा ये, इसकी जगह पुट कर दिया, ऊपर में नहीं गया इसकी जगह पुट कर दिया, देखो यहाँ पे लिखा x माइनस 2p होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2p होल टू द पावर 4 x नॉट इक्वल टू 2p, फाइंड क्या करना अपने को x टेंड्स टू 2p प्लस f ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर y इक्वल टू क्या है x माइनस 2p सेट करेंगे, y इक्वल टू x माइनस 2p सेट करेंगे, लेट बोला ना x टेंड टू 2p प्लस, तो y टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, 2p इसमें पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी जीरो, सो f ऑफ x बिकम्स f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई स्क्वायर अपॉन y टू द पावर 4, लेट u इक्वल टू सेट करेंगे वाई स्क्वायर, तो y टेंड्स टू जीरो तो u टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, तो ये इक्वेशन क्या बन गया। नेक्स्ट वी नीड टू इवेलुएट वाई स्क्वायर की जगह ना कि 1 माइनस कॉस यू अपॉन यू स्क्वायर, यू टेंड्स टू जीरो प्लस इसकी वैल्यू क्या थी 1/2, इसी को याद ही रख लो, इसकी वैल्यू हमेशा 1/2, तो कैसी आती है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से सॉल्व किया, ये जीरो बाई जीरो आएगा, डेरिवेटिव इसका क्या आएगा माइनस साइन है ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो साइन यू बचा अपॉन 2u, तो यहाँ पे साइन यू बाई यू की वैल्यू देखो 1 आती है, 1/2 इंटू 1/2, मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद रखो 1/2, सही, इसकी वैल्यू 1/2 मतलब क्या हो गया
We need to determine if f of x approaches 1 by 2 from the value slightly less than 1 by 2 or slightly greater than 1 by 2. This is crucial for greatest integer function. This is देखो cos u क्या दिया 1 minus u square upon 2 factorial u to the power 6 है ना, u to the power 4 upon 4 factorial माइनस प्लस माइनस। देखो cos के वक्त में कि ये पूरे इवन पावर, साइन के वक्त ऑड पावर। तो 1 माइनस कॉस यू, ये 1 उधर गया, 1 माइनस कॉस यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस यू टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और यू टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, है ना। इसको माइनस का लगाएंगे, नहीं तो ये इक्वल टू के इधर लेके आ जाओ, कॉस यू उधर लेके जाओ, डिवाइड बाई यू स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस यू स्क्वायर, देखो ये, तो ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 2। अभी लिमिट क्या लगाओ, यहाँ पे लिमिट क्या दिया देखो, लिमिट यू टेंड्स टू 0 प्लस दिया ना, तो 0 प्लस लगाया तो उसकी वैल्यू देखो अल्टरनेटिंग सीरीज के हिसाब से नहीं क्या। यस, डायरेक्टली निकले एम 1 बाई 2 याद रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से निकला। ये देखो ये इसकी वैल्यू, ये याद नहीं रखा तो भी चलेगा डायरेक्टली। यस, ये 1 बाई 2 कैसे है क्लियर, ये 1 बाई 2 आ गया, ये किसकी वैल्यू होगी, ये जो होगी ना वैल्यू, किसको सेट किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। सही है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 बाई 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 बाई 2। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 है। लेकिन फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड क्या करना है देखो, ये फाइंड करना है अपने को। क्या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सही है, अभी देखो ये वैल्यू 1 बाई 2 है, लेस देन 1 है ना, मतलब ये ग्रेटेस्ट, देखो एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस 1 बाई 2 फ्रॉम बिलो फॉर एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू 2p, है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू, मतलब नहीं कि 1 बाई 2 मतलब नहीं कि 0.5 होता है ना वो, मतलब 0.4999, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ सच अ वैल्यू इज 0, क्योंकि ये लेस देन 1 ना, दिस इज लेस देन 1, मतलब लेस देन 1 मतलब उसकी वैल्यू क्या थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से, दिस इज 0, लेस देन 2 रहा तो 1, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू जो कुछ रहेगा, मतलब 1 बाई 2 है, दैट इज लेस देन 1, इंटीजर है ना, इंटीजर के ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहता है। 1 बाई 2 आ गया मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी, 3 बाई 2 रहता तो 1 रहता। क्लियर, नेक्स्ट।